छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की शान तीजन बाई को लेकर के कुछ हम नई चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। हर बार हम कोई ना कोई कार्यक्रम आपके लिए लेके आते हैं, खासतौर पर खबरें लेके आते हैं, इंटरव्यू कभी कभी आते हैं। लेकिन अब एक इंटरव्यू की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की शान तीजन बाई को लेकर के कुछ हम नई चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र निर्मल जी, जो कि साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, गज़लकार भी हैं, और इन्होंने एक शोध किया है। और शोध क्या है, एक समझ लीजिए कि तीजन बाई पर इन्होंने एक किताब लिखी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार तीजन बाई पर एक किताब लिखी गई है। वही तीजन बाई जिन्हें उनकी कला के कारण 3 बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसके अलावा तीजन बाई जी भले ही कोई डिग्री ना ले पाई हों, लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और अपने आप को, उनको सम्मानित करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी किया है। तीजन बाई को लेकर के तमाम कहानियाँ आती रहती हैं, तीजन बाई को लेकर के तमाम चर्चाएं भी हैं। आपने भी तीजन बाई के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, ख़ास तौर पर पंडवानी गायकी को लेकर के। लेकिन इस इंटरव्यू में हम इस पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम इस इंटरव्यू में उन बातों पर चर्चा करेंगे जो शायद ही आपको मालूम हो, और ये सारी बातें बताएंगे धर्मेंद्र निर्मल जी, जो कि हमारे साथ हैं। स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका तीरंदाज में। आप एक लंबे समय तक तीजन बाई जी पर एक जानकारी जुटाते रहे और आपने एक पुस्तक लिखी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। धर्मेंद्र निर्मल, पिता श्री रोहित लाल निर्मल, माता श्रीमती हिमिन बाई। हाँ, मैं अभी तक 5 किताब लिख चुके हूँ। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ी गज़ल संग्रह आइस, ओकर बाद फिर छत्तीसगढ़ी व्यंग संग्रह के बाद छत्तीसगढ़ी हाइकू आइस, और फिर चौथी किताब जो हरी से वो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब है उनकर मन के जीवनी रिस कहे जाए, और फिर 5वीं ये तीजन गाथा है, तीजन बाई के बारे में है। एक विमोचन जो हमारे मुख्यमंत्री जी है विष्णुदेव साय जी, ओकर हाथ 9 मार्च 2025 को हुई सब है। ये हाइकू, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हाइकू लिखा है। हाइकू होता क्या है? जी, हाइकू एक प्रकार की जापानी कविता है। अच्छा। बहुत पहली के बात है, जब महाराजा के पास कोई आदमी अपन फरियाद लेके जाए तो बहुत साठ में बोले बरू मतलब बोले, तो एक हाइकू एक विधि कहे जाए, पर माध्यम से अपन जो बात है, अपन जो आवेदन कहे जाए, आवेदन का शॉर्ट फॉर्म। हाँ, जैसे अभी जन दर्शन में चलते। अच्छा। वैसी तो हाइकू में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रूप में जो बोलना है वो बोलना रही, निवेदन करना रहा है। अच्छा। तो वो एक कविता के रूप में वहाँ बढ़ गया, प्रचलित हुए से फिर धीरे धीरे भारत में भी। तो मैं सोचा कि छत्तीसगढ़ ही में क्यों ना लिखा जाए। आपको जापानी आती है क्या? नहीं। अच्छा, लेकिन आपने उस विधि से हाँ, छत्तीसगढ़ी में। जी। अब बात करते हैं कि जो तीजन बाई जी हैं जी, उन पर किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे है? लिखे के संबंध में एक छोटे से घटना है सर। मोर गुड़िया है, शादी के बहुत साल बाद होकर पैदाइश हुई सब, बोला मैं प्यार से मम्मी बोलता हूँ। अच्छा। तो वो बचपन से वाला मैं ड्राइंग और पेंटिंग में रुचि देखे होकर, तो मैं सोचे कि बचपन से अगर वो लोग सहयोग किया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हो ऐसे करके। तो मैं उसके लिए बिना पूछे कॉपी पेंसिल सब लात रहे हूँ। एक दिन अचानक मोर मन में इच्छा है कि एक अलावा तो औ का इच्छा है, औ का रुचि है जिला अपन औ कर सकथन या करना चाहता। तो बोलिस कि मैं डांस भी करते हो, गाते भी। तो मैं बोले कि
ऐसे डांस और गान नहीं करके वो अगर हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से संबंधित लोक गाथा या अच्छा जैसे भरथरी है, पंडवानी है, ये अगर गाबे तो नहीं चली का, तो बोलते जो भरथरी पंडवानी का होते, तो मैं बोले बताएं कि पंडवानी यानी पांडव वाणी महाभारत की कथा है एक्चुअल में, जला छत्तीसगढ़ी में पंडवानी गायन के थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में ही ऐसे एक है महिला तीजन बाई नाम के, जो बचपन से अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, और बाद भी वो इतना पारंगत है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विदेश में भी अपन नाम कमाई सब है। और देश के पद्मश्री जो पुरस्कार है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तीनों सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिल चुके हैं। भारत रत्न बस बाकी हो सकते मिल भी सकते है, और 3-3, 4-4 डॉक्टर की उपाधि भी मिल चुके होला। जब ये सब पढ़े लिखे के बाद भी संभव नहीं हो पाए, तो कला के माध्यम से अगर आगे बढ़ना है तो ये भी कर ले। तो वो बोलिस कि तीजन भाई ऐसे है तो मैं मिल सकता हूँ का, तो बोले चलो क्यों ना मिलवा दिया जाए करके। तो याद है मुझे 18 दिसंबर 2023 के बोले ले के मैं होकर गाँव गए गनियारी। जब गनियारी हम गए होकर घर, तो फोटो बस खिंचात ले, वहाँ थोड़ा सा बैठी सब है, उसके बाद बस मोला जाना है भैया, मोला जाना है भैया ऐसे करके बोले, और बहुत जल्दी लेट भी गए, सो गए। घर वाले मन बताइस कि एक ज़्यादा याद वाद रहे नहीं, हमारे मन पर चिड़चिड़ा देते, और सर इतने ही बोलते वो है, हम मोला जाना है बस बोलते हैं, एक ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो वहाँ से मिल के आ गया मैं, मिल के आके बाद में फिर वो लोग बताया कि देख वही है ऐसे करके। ये बात की चर्चा में अपन व्यंग के मूल रूप से व्यंग गुरु मानता हूँ मैं, संजीव तिवारी करके है दुर्ग में कोर्ट में सीनियर अपन। तो ओकर सामने जब मैं बात बताया तो बोलते अरे जब ते ओकर साथ मिले है ओकर बारे में जाना था, अपन गुड़ियल बताया ओकर बारे में, तब साहित्यकार तो अवश्य ओकर बारे में भी लिख लेना ऐसे करके। तो वही दिन से मैं चालू करूँ सर कि कौन से सन की बात है ये 18 दिसंबर 2023 के बाद में लिखना चालू करा हूँ। और वही दिन मिले वापस आए, फिर सर ने बताया मैं संजीव तिवारी जी ने बोले इसकी लिखना चालू कर दे करके। फिर मैं वही दिन से सब सामग्री जुटाना और लिखना, फिर और कहीं कहीं पूछना, ककरों से मिलना, ये सब चालू करें। 1 साल के बाद में पुस्तक मतलब लिखा इस कंप्लीट 18 दिसंबर 2023 से जो चालू रही सर 24 के आध पूरा कंप्लीट करें सर। फिर दोबारा पढ़ना, शैली में सुधार करना, वो सब। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे आप जो शोध करते रहे 1 साल तक, इसमें तीजन बाई को लेकर के हम 10 ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं जो किसी को नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आपको पहला जो आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा हमको ये शेयर करना चाहिए, या ये एक ऐसी बात है जो किसी को नहीं मालूम है, वहाँ से शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला आपका रोचक किस्सा आप बताइए तीजन बाई जी का। हालांकि वाला गनियारी के रहिया बोलते, लेकिन गनियारी के नो है एक्चुअल में। गनियारी ओकर ननिहाल गाँव रही सर, ओकर माँ के मायकर सुखवती के, ओकर वास्तविक गाँव तो कहा नाम रही वो पाटन के पास कोई गाँव नहीं, मटिया। अच्छा। हाँ, अटारी। अच्छा, अटारी। तो पाटन के पास है गाँव, तो वहाँ ओकर जन्म स्थल एक्चुअल में। और कतको जन 24 अप्रैल बोलते ओकर जन्म तिथि, कतको जन अगस्त में बोलते। तो एक जन मोला सवाल भी करिस कि मैं जब बोले हूँ पत्रकार महोदय कोई, यानी कोई अप्रैल बोलते, कोई अगस्त ल बोलते, और आप कला मानते हो? तो मैं बोले अगस्त ल मानता हूँ। और ओकर नाम तो दूसरा रही सब है, लेकिन प्राय अपन जिन समय यानी ज़्यादा शिक्षा नहीं फैल रही सब है, लोगन मन बुधवार के हो बुधियारिन या बुधारू, मंगल के हो तो मंगलू, ऐसे अपन लड़का मन के नाम धर रही सब। तो तीजन बाई के जो जन्म रही तीजा के दिन हो रही। अच्छा। तो ओकर माँ तीजन बाई तीजा के दिन होते कारण तीजन ऐसे करके तीजन नाम ओकर प्रचलित हो गई सर, तीजन ही नाम चली ओकर। तीजन बाई मौत के मुँह से कई बार बचे सर,
अच्छा। मौत के मुंह से तो वो जे दिन छठी होना रही सोकर वही दिन भी बची सो पैदा होते ही। वो क्या किस्सा है? वो पैदा होते ही जैसे 6 दिन में छठी मनाते, हाँ। छठी मनाते वो समय क्या करते, 6 दिन तक छूत रही थे मतलब माता के शरीर में। तो माँ बच्चा के जन्म ले के 6 दिन बाद अच्छा नहाते धोते, नहाए धोए के बाद में साफ कपड़ा बच्चा भी पहनाते और स्वयं भी नया कपड़ा धारण करते। वो दिन वो लड़का लब पहली नहवा तीजन लब, अच्छा। और नहला खुरा के यानी कपड़ा में लपेट के एक पड़ोसन की लड़की रही से 6-7 साल के, बोला पुलिस की एक देखभाल करबे, मैं तब तक पास की नदी से नहा तालाब से नहा वहाँ का आता हूँ। अब ओकर भरोसा छोड़ के वहाँ तालाब चले गई। जब तालाब से नहा धो के वापस आई तो देखिस कि मोर बच्ची तो घर में है ही नहीं। तो वो हड़बड़ा गए, हड़बड़ाते हुए वो लड़की ने खोजी, सब लड़की भी गायब रही जन ओकर देकर। अच्छा, जिसको देखने के लिए बोल के गई। हाँ जी। तो वो लड़की लोग खोजिस तो पूछिस कि अरे मोर बेटी कहाँ है। तो अब तो लड़की भी घबरा गई, करी अब मोर भरोसा छोड़ के गिरी से ओकर माँ है, अब मोला जवाब देना है। तो वो घबराहट में वो भी रोना चालू कर दी। अब जब बोला रोवत देखिस तीजन बाई के माँ सुखबत्ती, हाँ, तो फिर वो सुखबत्ती के फिर ज़्यादा वो रोना चालू हो गया और पहाड़ उठा लिस। माँ तो माँ होते। तो ओकर जब रोना धोना ज़्यादा बढ़िस तो मोहल्ला के मन है ओकर आसपास परिवार के मन सब इकट्ठा हुई, पूछिस क्या बात है। तो बोलिस कि मोर बेटी लेकर भरोसा मैं छोड़ के गिर हूँ और यही कहाँ गायब कर दी, यही गायब हो गई। तब बोला पूछिस तो वो तो जवाब दे नहीं पा रही लड़की। लेकिन कोई और लेकर इस परिवार के छोटे से वही उम्र के 7-8 साल के, वो देखिस कि इखरे घर के पछीत में पिछवाड़ा में एक कुत्ता है कालू नाम की इखरे, वो हाँ कुछ कपड़ा में लपेटे रखे हैं। बोला जब सुनी होकर तीजन बाई की माँ तो बोलती कि वो कपड़ा में तो मैं लपेट के मैं रखे रहूँ। तीजन बाई तो मैं दूर से देखिस तो वही हरे। तब सियान मन बोलिस कि रुको, अब मेरा शांति से काम लेना है और धैर्य से काम लेना है और सूझबूझ के साथ काम लेना है। एकदम हड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो जी। तो ऐसे कुछ किया जाए कि कुत्ता ला कुछ लालच दे के एक तरफ बुलाया जाए ताकि वो कुछ छोड़ सके, और छोड़े तो वो सीधा फिर उठा के ले आन। तो वैसी योजना के तहत एक तरफ रोटी वोटी कुछ लालच दे, तो जैसे वो छोड़ के रोटी तरफ लपकी से है वैसी दूसरा तरफ से वो फैमिली के कोई अच्छा मतलब आदमी है तुरंत वो बच्चा लेके वापस है। एक बार वो बच रही सर, फिर दूसरा बार ये दुर्ग के बात है अपन रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास सिकोला बस्ती जहाँ बोलते हैं, सिकोला बस्ती में रहना हुआ रही सुखरमन के। और वो समय जो चंडी मंदिर तरफ, चंडी मंदिर के एरिया है जो 5 कंडिल बोलते हैं, 5 कंडिल मतलब बहुत बस्ती कम रही सब। दुर्ग तो अब तो गांव शहर सब बस गए है। तो वो मतलब वही एक वो ऐसी मांग के खाए, वो माँ पिताजी में कुछ काम करे वो मांग के खाए। तो तीजन बाई, हाँ, तो चंडी मंदिर के पास वो ऐसी मंगत रिस्क गई। तो कोई वो वाला आलू गुंडा दे दिस, 2-3 टन आलू गुंडा दिस। तो आलू गुंडा पा के बहुत खुश हो गई। लेकिन जैसे वो खाए चालू करी तो इसी वो याद है कि मोर घर में भूखे प्यासे मोरो भाई बहन है। तो वहाँ से वो फ्राक में रखिस और लेके दौड़ते हुए घर आई सिकोला बसी रेलवे स्टेशन के पास। तो उमन फिर तीनों चारों भाई बहन खाइस, और खाए के बाद पानी वानी पी लिस, क्षुधा तो शांत कर लिस। लेकिन वो समय हैजा भी फैल रही सब दुर्ग में बहुत ज़्यादा। तो ओकर भाई बहन हैजा हो गई सब, भाई के डेथ तो हो गए। और इहो भी बहुत जोर से वही समय उल्टी हो बुखार उखार होने चालू हो गए। तालाब के किनारे इसी पड़ी रही वहाँ, एक माँ बाप मन सब छोड़ के बोला निकल गई सब है कि अब हमारे हाथ से तो निकल गए। कोई देखी सियान में नाड़ी वाड़ी तो तोर हाथ से निकल गए अब एला छोड़ते हैं ऐसे करके। तो वहाँ से मन निकल गई सब। लेकिन
मतलब माताजी पिताजी ने माता जी छोड़ दिया? पिताजी सब छोड़ दी से अपने मृत समझ के। हम्म, वो मन वहाँ से हिदायत भी दे रही सरकार की तरफ से कि आदमी अगर कहीं बुखार उखार है, कोई तबीयत खराब है, जला हैजा है, वो सब दुर्ग जिला चिकित्सालय में इलाज कराना है और वहीं आसपास रहो, ऐसे करके। तो कोई रेलवे में कुछ काम करे ना, वो आदमी अचानक बोला, देखिस वहीं में पास गुजरते हुए, बोली अरे तो तीजन है। वो वही समय हल्का सा वो होश आई बोला, तो वो थोड़ा बहुत कसमसाइस। तो वो जो गार्ड वार्ड कोई रही सब है, वो बोलिस कि अरे तो तीजन भाई हरे और एक परिवार के छोड़ के चले गए। तो दौड़ते हुए फिर वो खोज में गिस। किसकी? वो पिताजी माताजी परिवार के, वो ला के बताइस कि तो लड़की तो जिया था भाई। तो वही में रोना चालू कर दी सोमन की माता पिता दोनों तीजन भाई के कि ऐसे कार मजाक करता भैया, वो तो लड़का पहले भी बीत चुके रही सब है, अभी लगता है जिया जिया थे बोलता ऐसे करके। तो बोलिस नहीं, मैं बोला देखे हूँ वो जिया थे और मैं ओकर मुँह में तालाब से पानी भी डाले हूँ ला के, ओकर होश है अभी भी, वो मतलब ते बचा सकता सोला। तो दौड़ते हुए इस आके फिर पीठ में लाते अस्पताल ले गई, अस्पताल में ओकर इलाज उलाज हुई, तब वो बची से। तो जब कितने साल की थी तीजन? वो समय वो 9 साल की थी, 7 से 9 के बीच रही सब। उस समय तक लोग जानने लगे थे तीजन को? नहीं, लेकिन ये तो अब जीवन के पड़ाव है सर। हाँ, तो 9-10 के आसपास भी, मतलब 6-7 साल में तो ओकर, मतलब वो जानते थे बच्ची को कि ये किसकी बच्ची है? हाँ हाँ रेलवे के जो हाँ जी, कर्मचारी थे। मतलब क्या है वहाँ रहना हुआ रही सब है, डेरा वाले मन आके जा रहे थे, तो आसपास जो आदमी थे मन थोड़ा बहुत पहचान लेते सर कि ये हाँ ये है। और पहली तो आदमी में सबकी केयर कर रही सब है, गांव में एक दूसरे के सब सामाजिक रूप से रह रही सब है। अभी तो खैर पड़ोसी नहीं जाने में बात अलग है। कुल मिलाकर के 2 बार मौत? 2 बार। तीजन बाई तो वैसे कला के प्रति ओकर शुरू से रुझान रही सब है, गायन के प्रति, खास करके कर्म ददरिया गाय। लेकिन जब बोला जो ओकर नाना रही से ब्रिजलाल, तो ब्रिजलाल पारधी है, एक्चुअली उनका सगा नाना नो है, चाचा मतलब ओकर नाना के सगे भाई है। वो हाँ असल पंडवानी गायक रही सब है। अच्छा। वो अपन घर में मतलब प्रयास करते रहे, अपन जो कलाकार होते कहीं न कहीं गुनगुनाते रहते। कुल मिलाकर के जो एक चर्चा है कि नाना से सीखी, वो हाँ, एक्चुअल में चचेरे नाना। चचेरे नाना, हाँ। तो वो अपन घर में गुनगुनाते ही रहे। तो वो जो तीजन बाई से बचपन में, वो तो शुरू से आज जात गुनगुनाते रहा। फिर एक दिन वो अपन नाना गावा सुनी, तो ये बहुत अच्छे गाते हैं, तो वो छिप छिप के सुनना चालू कर दी। छिप छिप के सुनते रहा। तो एक दिन अचानक ऐसे हुई कि छिप के सुनत रही सब है, और ये नाना जो ब्रिजलाल पारधी वो गात रही सब है। गात वाला अचानक प्यास लगी, तो गायन के क्रम लोग वहीं रोक दी। रोके के बाद पानी उन्हें पियल अंदर गिस। अब वो दूसरा तरफ से घूम के आगे, ये तीजन बैल मालूम नहीं सब है कि ये नाना जी उठ के वहाँ गी सब है। फिर मोर पीछे आके खड़ा हो करके, जब पीछे आके अचानक वो नाना जहाँ छोड़े रही सब है, वहीं वो भी गुनगुनाना चालू कर दी बैठे बैठे धुन में। फिर जब वो याद आती कि अरे नाना भी तो बंद कर दे हवे और मैं भी बंद कर दे हूँ गुनगुनाना, मैं गुनगुनात हूँ अकेला। तो वो जाए कि होते बोला, तभी मुड़ के देखते तो अब नाना खड़े रहे सब। तो एकदम मतलब एक भय की स्थिति का, कि वो अपन नाना बहुत डरात रही सब। भय की स्थिति में तो आधा कांपत, आधा डर, आधा बल खड़े रही सब। तो वो नाना पूछिस कि ये काम तय कब से करथस? बहुत दिन हो गए नाना जी, और मैं आप गाता हूँ, मतलब अच्छे लगते, तो मैं सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ भी। तो पूछिस कि मतलब बोला गला लगा ली मिल के, वाह बेटा, मोर घर में खुद हीरा है और मैं बाहर शिष्य के तलाश करता हूँ, और इतना अच्छा तो गा गुनगुना लेता मोला खुदे पता नहीं सब। अब आज से तो क्लास शुरू, ऐसे करके। तो वही दिन से फिर ओला सिखाना चालू करे। पूछिस कि तैम सीखना है कि तोला और मोर चैलेंज बनबे का? तो बोले सर हाँ कर। हालांकि बहुत डर रही सब है, लेकिन शौक भी तो रही सोला सीखे के। तो वो बोले कि हाँ सीखना है, तो कल से आना करके।
तो जैसे ही सब अपन घर परिवार के मन काम धंधा में निकले तो वो हाँ तैयार होके और अपन नाना के पास चले जाए। नाना दिन भर सिखाए के बाद में जब शाम के सब आ जाए काम से वापस, खा पी के थोड़ा बहुत आराम कर ले, तेकर बाद पूरा परिवार के अपन सकेला है उस जगह घर में। फिर वो तीजन भाई बोला कि जो सिखा रहे बोला गा के सुना, वो गा के सुना भी। एक चलो दो फायदा हुआ, ये तो सीखना भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए सब। ऐसे फिर ओकर शुरुआत हुई सर। बचपन में जब गाना वाना सीख गई से ना, तो गाना वाना सीखे के बाद में ओकर जो नाना रही सब पंडवानी गाय, वो हाँ साल में एक बार मतलब अपन गांव में पंडवानी कर रही सब। अच्छा। का कहे जात होला कि अपन सालाना जो उत्सव मनाते तो सालाना उत्सव के रूप में जो ब्रिजलाल है वो अपन गांव में का है। तो जब ये सिखाए उखाए के बाद में वो समय है इस सालाना होकर उत्सव के, तो ब्रिजलाल बोले कि अब ये साल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तीजन बाई का ब्रिजलाल यानी कि नाना। नाना तो वो जो गुरु भी गुरु भी है, तो वो जो ब्रिजलाल नाना रही सब है वो बोले कि मैं ये साल सालाना उत्सव में मैं नहीं गाऊँ, मोर जगह पंडवानी तीजन बाई करेगा, पर तो सीख चुके हैं। तो तीजन बाई तैयार करेगी, मंच वंच बनाएगी, मंच वंच बना। अब वो समय मंच के कुछ रहा नहीं सब, वैसे मसाल वसाल जला के। कौन से गांव में था ये मामला? वो गनियारी में। अच्छा। तो गनियारी में जब वो तैयार हुआ करेगी मंच वंच सजाओ जाके, तो चालू करी सो। शुरू में तो एकदम हड़बड़ा के कुछ बोल नहीं पाई, तब लड़का मैंने चिल्लाना उन्हें चालू करते, तो का नाना फिर ढांढस बजे कि देख बेटा अच्छे से गा ऐसे करके। तब वो जब गाना चालू करे तो फिर गाँव शांत होती पूरा, हाँ गा लेती इसे करके। तो वैसे होकर पंडवानी पहला शुरुआत वही हरे अटारी है, लेकिन अब अटारी या गनियारी? वही गनियारी। हाँ। तो फिर हालांकि गनियारी पहला है, लेकिन अब मानते होकर ये चंदफुरी माने जाते हैं। अच्छा, चंदफुरी व्यावसायिक कहे जाते हैं, तो व्यावसायिक पहला प्रोग्राम होकर, और मुंह दिखाई के नाम से तो अपन गनियारी भी मान सकते हैं। तो जैसे ही वो महाभारत पंडवानी हुई, पंडवानी के बाद ओकर माँ बहुत नाराज हुई सोकर। अच्छा। फिर ओकर तबियत से धुलाई कुटाई करी सोकर माँ। अच्छा। कि तय तो हमारे नाक डुबा देवे पूरा गांव में सब। अब ओकर माँ कहती भी नहीं, लेकिन गांव में लोगन मन बोले उस समय अब लड़की के गाना नाचना गाना ये सब बंदी थी मंच पर, वो मंच में। और अब एक छोटे से जात के तो ज़्यादा फुहड़ हो गए समझो, या लोगन वाले ज़्यादा हास्यास्पद रूप में सब है। तो सब बोलना चालू कर दी कि ये ऐसे है वैसे। फिर ओकर कई जन अपन लड़के मतलब खेलना उलना सब बंद करा दी, ओकर साथ खेलना खिलाना मत। अच्छा। वो तो नाच से गाते वो, और लड़की जात हो के, तो ओकर माल बहुत मतलब नाराज हो सब है। नाराज हो तो बहुत पिटाई करी सोकर। पिटाई करे के बाद में बोलिस कि आज से गाना बना बिल्कुल बंद। तो वो दिन से गाना बजाना बंद कर दी से, लेकिन ओकर नाना वाला ढांढस बदे देख बेटा ते गा इला मत छोड़ पंडवानी ला, कुछ भजन ही गा ले। तो भजनहीन हो गई, भजन गा पंडवानी नहीं गा रही सब, तो बोला भजनहीन कहा। तो और वैसे भी पुराना जो पंडवानी गायक रही सो भजन हाँ से ही प्रारंभ हो रही से, भजन गाते हुए पंडवानी गाना। ओकर जन्म से ही शादी हो चुकी रही से। जन्म के कुछ दिन बाद बाल विवाह हो रही से। पहले बाल विवाह, हाँ बाल विवाह चलते रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में एक पर्रा विवाह होते। अच्छा। पर्रा विवाह के मतलब ये होते कि जो दूल्हा दुल्हन चल फिर नहीं पाए तो ला पर्रा में ले उठा के, या ओकर माँ ही गोदी में लेके, या ओकर बुआ जो सुवासिन है, सुवासन है, वो के भावर घूम लेते। अच्छा। वो लोग पर्रा विवाह बोलते थे। तो वैसी ओकर माँ है जो घूम गई से पर्रा विवाह। छोटे से रीस होकर बचपन में शादी हो गई सब। अब लगभग शादी के बाद फिर गौना होते। गौना ही असली विवाह रहा छत्तीसगढ़ में। पहली गौना करा के जब लायक हो जाए, तब
तो गौना के आसपास के वो समय रही से तब ओकर ससुराल के मैंने बोल खबर भेजिस अपन ओकर रहे में कि ये तो लड़की है, मतलब हमार बहू ला हम हाँ खाना बनाए बर शादी बिहार हैं, और जब गौना कराबो तो कौन स्थिति में कराबो, ये तो जाही हो गांव गली में नाचत गात रही, खाना कौन बनाई हमार मन में, अब ऐसे हम गौना नहीं करा। ये सुनी सोला तो एला लगी, मतलब ओकर माँ भी सुनी, तो हाँ तीजन बाई भी सुनी और ओकर माँ भी सुनी से बात ला कि अब ये तो परिवार वाले मन मुझसे रिश्ता तोड़ने वाला है। तो जैसे वो मेहमान मन होकर घी सब है ससुराल पक्ष के, एक माँ और बहुत पिटाई करी इसकी, अब के बाद ते तंबूरा छोड़ दे। तो बोले अब तो मैं ठान लेंगे तंबूरा छोड़ नहीं सकता, तो आज से अब तोड़ मोर हमार साथ नहीं रह सके, तो अलग रहना है। अच्छा। तो वो वहाँ से अपन परिवार से अलग रह के अलग झोपड़ी बना के भी रह चालू कर दिस, मतलब घर से अलग कर दिस। और वैसी वो कमाना उमाना खेत में तुम जाना चालू कर, मतलब जाए वहाँ बाहरी सुपा ऊपर सब बना के बेचना होगा, तो कास्ट मतलब जाति वैसे नहीं सब पारधी के शिकारी जाति। तो खेत वेत भी जाए तो वो गांव के जो देशमुख दाऊरी से ओखर यहाँ एक तुकाराम देशमुख नाम, तुकाराम वर्मा नाम के मटिया नाम के गांव से, वही आसपास से मटिया नाम के गांव से वही खाए कमाल, वो भी आ रही सब वही दाऊ के यहाँ, ओकर 2 बच्चा भी रही सब है, शादीशुदा रही सब, तो वो भी कम उम्र की रही सब है। तीजन बाई भी खेत जाए काम में, ये भी एक खेत जाए, तो वो तीजन बाई जो रहा है वो हमेशा गाते रहे, गुनगुनाते रहे काम करते समय ददरिया, और ददरिया तो काम की ही गाना है, तो कम ददरिया खेत में काम करते हुए ददरिया गाओ, कर्मा गाओ, ये सब चलते। बोला जब सुने हैं तो वो जो तुकाराम वर्मा में बहुत तारीफ करे वाला, अच्छा बहुत अच्छा गाथा, तो कमाता इखर मन में मतलब प्रेम भी जाग गए। तीजन बाई के मन के पता नहीं, लेकिन तुकाराम के मन में के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो बोलिस कि बहुत अच्छे गाथा गाया कर। तो अब होकर जो बड़ाई, अब कोई भी अपन बड़ाई सुनना भी चाहते, पसंद करते, हो सका तो लगाव खर हो गई सोई तीजन बाई के। हाँ, वो तुकाराम तीजन से पहली बात करीस, तो तीजन बाई मन के बोलिस कि नहीं मैं यह संबंध में अपन निर्णय नहीं ले सकूँ, मोर माँ बाप है जो भी है, किस संबंध में, शादी के संबंध में। अच्छा। तो तुकाराम सीधा होकर घर गिस, घर में जाके बोलिस ओकर पिताजी ला कि एक मैं शादी करने है, मैं तीजन बाई से शादी करना है। तो मन तो पहले नान उकुर करी सब, तो शादीशुदा हुआ है यहाँ ऐसे करके, फिर मन समझ में इसको आप एक पति मन तो छोड़ दे हवे, तो बहुत देर बाद मानी सब है, तो बाल बच्चा भी ऐसे करके, तो फिर वैसे करके ओकर मन के शादी हुई सब है। शादी के बाद में ओकर जो पहली पत्नी रही सब है तुकाराम के, वो भी अपन दूसरा जगह चले गई। अच्छा। आसपास कहीं और अपन लायक देख के ये मन अपन दोनों जन फिर जीवन बिताइस, जीवन साथ साथ चलते गिस, पंडवानी भी चली साथ में, और पंडवानी के चलते चलत दिखा मन के बच्चा भी हुए सब है, शत्रुघ्न, दिलहरण, कौशल नाम के 3 लड़का हुई सब है। तो 2 लड़का के चलते तो दिखा मन, यानी पहला लड़का के चलते तो एला ठीक लगिस शुरू में तुकाराम ला, दूसरा लड़का के आते तक के एला थोड़ा से भारीपन महसूस हुई कि नहीं यार पंडवानी में जाते, फिर सबके सामने गाते, नाचते भी, अच्छा कोई कुछ बोल भी देती रही, तो वाला बुरा लगना चालू करे, तो घर में बोले कि अब ते पंडवानी छोड़ दे, मोर साथ रहना है। तो ओकर साथ में लड़ाई झगड़ा ऐसे चलते रहा घर में, तो घर में मारपीट भी कर रहे सब है। फिर भी वहाँ अपन साथ निभाई, पत्नी धर्म निभाए के बाद में पंडवानी कार्यक्रम चलते रहा। तो एक दिन का हो कि कार्यक्रम चलते रही सब है, और कार्यक्रम के दौरान ये स्टेज में चढ़ गए तुकाराम। कहाँ की बात ये चिखली, तो चिखली में प्रोग्राम, पंडवानी प्रोग्राम ही सब है, तो चिखली में पंडवानी प्रोग्राम के दौरान ही मंच में चढ़ गए वो तुकाराम, बोलते कि अब ते छोड़। तो मन में सोची तीजन बाई की अब वृंदावन बिहारी लाल ही कहा वहाँ, अब बिहारी लाल तो यहाँ भी भेज देस, मैं जिन बात न डरत रहे वही बात ला देस। ये बोल घर में कद को मारतीस पीड़तीस चलतीस, मंच में आके पूरा मंच में बोला था, तो मंच से ही ऐलान कर दिस वहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तोरा छोड़ दूँ लेकिन तमुरल नहीं छोड़ सकूँ। फिर वही दिन से बोलिस कि आज से मोर जिंदगी से अलग हो गए और मैं है फिर तमुरा के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। और फिर वो दिन से वहाँ तुकर आमला भी त्याग दिस। और तुकर आमला त्यागे के बाद फिर अपन दोनों बाल बच्चा के परवरिश करे, छोटे से बच्चल अपन गोद में लेके कार्यक्रम में जाए, कतको दूर पैदल जात भी सब। और वैसे करके फिर अपन वो बच्चा मन भी बढ़ाइस, पंडवानी ला भी आगे बढ़ाइस और खुद आगे आगे बढ़िस। तो वो समय का हुई से कि गांव में जब ओकर माँ बहुत ओकर पिटाई करिस और पिटाई करके वो अलग कर दिस। अलग करे के जब बाद जब वो अपन परिवार से अलग झोपड़ी बना के रहत रही सब, और झोपड़ी बना के रहत फिर ना वही समय मन झाड़ू ओढ़ के अपन जातिगत काम करते रहे। तो झाड़ू उड़ू बनाए पर मन छीन बीन के जो पेड़ खोजते, वो समय वो पेड़ वहाँ बहुत ज़्यादा रहा चंदखुरी में। तो ये मन का करे गाड़ी बैला लेके नहीं तो फिर पैदल वैदल भी लेके जाए और बहुत सारा इकट्ठा करके या वहीं बना के वापस आए अपन। तो जीवन यापन इसे भी घूमत प्रवृत्ति के होते। तो वो मन गाड़ी बैला में वहाँ चंदखुरी घिस वही छीन बीन इकट्ठा करना है, फिर वो तरफ भी झाड़ू बना के बेचना है, कुछ बना के भी लाना है, फिर ये साइड बेचना है। तो तीजन भाई भी तो रोजगार के चाहिए सब है, वो भी उसके पीछे पीछे गाड़ी बिला के पीछे पीछे। किसके साथ? वो अपन परिवार वाले मन के साथ। अच्छा। इनमें रोचक ये बात है कि परिवार वाला मन गाड़ी बिला में रही सब है, लेकिन वो जो तीजन भाई होकर पीछे पैदल पैदल चलीस। अच्छा। अपन गनियारी से लेके चंदखुरी तक के। कितने किलोमीटर होगा ये? अब यहाँ से तो ये गनियारी जेवरा सिरसा लेगा 7-8 कोई 15-20-25 किलोमीटर। अब बोला गाड़ी अपन ओकर जब फैमिली के हैं जो आदमी वो मन सब बहुत बोलिस कि बेटा कहाँ तक ते पैदल चलबे, गाड़ी में बैठ जाए। तो बोलिस मैं अपन परिवार से अलग हो गया हूँ तो मैं गाड़ी में भी नहीं बैठूँ। अच्छा। तो मैं पैदल ही जाऊँ। तो पैदल पैदल गीस भी वहाँ चंदखुरी में जा गीस। तो वो समय स्कूल बनत रही सब, स्कूल के निर्माण होत रही से तो वो मन वहीं आसपास डेरा वेरा डालिस। डेरा वेरा डाल के जो परिवार के आदमी तेन मन हाँ छीन बीन काटे बर जाए, सुबह छीन बीन काट के आवे फिर दोपहर के खाना वाना खाए आराम करे। तो अब लड़के मन ने कहाँ आराम करना, परिवार के सब आदमी आराम करे या कुछ काम में लगे रहा छीन बीन बनाना वनाना। वही समय अपन उम्र के जो लड़के थे मतलब सकेल की स्कूल के पीछे में जो नए स्कूल बने थे पीछे में ये पंडवानी गया। अच्छा। ये पंडवानी ने जो वहाँ के जो काम करने वाले इस्तेमाल सुनिस देखिस भी। तो एक दो दिन तो देखिस की आवाज़ कहाँ से आती, फिर पीछे करिस की आवाज़ की कहाँ से आती। तो देखिस क्या ये लड़की गात है। जब वो गात सुनिस ना ऐसे नहीं एक दिन मन हाँ कोई अच्छा किस्सा निकलिस बोला सुनते सुनत दिन पहा दिस। जे दिन से उसका कार्यक्रम चालू हुई मतलब तीजन के वहाँ गाना वहाँ पंडवानी गाना वो दिन से अरे मन जानिस तीन दिन से मतलब कुछ लेट करके जाए मन खाना खाए खाना मतलब मजदूर मन खाना खाए दाऊ घर जाए। तो दाऊ घर खाना वाना खाए दोपहर के फिर आके अपन स्कूल में आराम करे। आराम करे के बाद फिर सेकंड हाफ में फिर काम चालू कर दे। लेकिन वो दिन वो लेट हो गए ऐसे मतलब धीरे धीरे लेट हुआ गिस। और एक दिन तो मैंने जाबे नहीं करिस तो खाना खाना गए नहीं। तो पंडवानी सुनते रही। तो जब दाऊ गिस खाना वाना खाया शाम के गिस ताऊ पूछी कैसे तुम खाए वाले नहीं आए जी तुम्हारा देखता हूँ 2-4 दिन हो गए तुम क्रमशः लेट कर जाते हो और लेट करते करते आज एकदम रुक गयो खाना खाए आबे नहीं करे दोपहर के। तो बताइसो मन है कि दाऊ इसी से बात है वहाँ डेरा वाले मन आए हुए शिकारी पारधी मन है। उमा एक लड़की है वो अपन उम्र के पूरा लड़का मतलब सकेल के पंडवानी गाते और पूरा मतलब अभिनय भी करते। तो दाऊ ताज्जुब हुए कुछ। दूसरा दिन फिर वो फिक्स कर तय मतलब ठीक है मैं आता हूँ दूसरा दिन देखता हूँ फिर का होते कैसे होते। तो दाऊ जी भी दूसरा दिन नियत समय में स्कूल गिस। तो स्कूल के पीछे फिर देखिस तो वाकई में गाते रही। तो दाऊ बहुत खुश हुए। तो खुश हुई तो सामने जाके बोला वही इनाम स्वरूप दी सब
अब कोनो 100 रुपये के थे, कोनो 10 रुपये के थे। मैं किताब में 10 रुपये लिखे हूँ। अच्छा। 10 रुपये को पहला पुरस्कार होगा ऐसे करके। और अपन अभी तक के जानकारी में ये है कि ओकर पहला जो प्रोग्राम है वो वही है ऐसे करके। अच्छा। लेकिन पहला प्रोग्राम के रूप में मैं वही मानव गणियारी जिस दिन अपन नाना के शुरुआत को वही करे सर, वार्षिक उत्सव। और दूसरा में ये है, लेकिन ये पारिश्रमिक जहाँ मिली से और वही दिन से लोगों ला भी जानकारी उसकी कोई लड़की है जो गाथे पंडवानी से करके, और वहीं से बोला यानी का पहला कदम है कहे जाए शिखर। कितने साल की होंगी वो समय 12 साल की रिसू से। अच्छा, तो मतलब उनको हाँ 10-12 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था। हाँ जी वो झोपड़ी बना के अकेली रह। हाँ जी। वो जिद्दी भी सर, वो अपन बहुत जिद्दी से। अब वो जिद ही तो है जो जुनून के रूप में बोला पंडवानी भी पकड़ी सो। हाँ, फिर जीवन भर पकड़े रही से वह, फिर अपन जिद छोड़बे नहीं करी, शादी पतिल भी त्याग दिस, एक जिद ही है। उमरिया की किस्सा है सर। उमरिया वो मध्य प्रदेश में है। उमरिया से ऊपर मन के उमरिया में मतलब पंडवानी हुनर ये सब है। 2-3 साल हो गए सुमला कि ये तारीख के जाना है, अब जाना है, तब जाना है। वहाँ वाले मन आयोजक मन भी कहा है कि अब आना है ऐसे करके। कोई कारण से वहाँ कैंसिल हो जाती सब है। फिर एक बार फिक्स हुई कि नहीं अब उमरिया जाना है, पंडवानी गाना है। तब जब उमरिया गिस, ये सब 2003 के बात है लगभग, तब जब जाना हुई से तो एक पियर ही सब है मनहरन सारवा करके है। अच्छा। तो मनहरन सारवा जो है ओला अपनी बेटा भी कहा है, और वो वाला अम्मा कहा है। और वो पूरा सचिव रही सब है, ऊपर सब कुछ लेन देन लिखा पढ़ी हिसाब किताब वही करत रही सब। उमरिया शहर जाके बाद में ये बोलिस कि कौन मेरे बेटा थे, पूरा देख के आ जा पहली है ना, पहली से क्या करना है कैसे करना व्यवस्था भी देख ले, कुछ कमी हुई तेरे तैयारी करवा दे, फिर हम शाम के जाबो इकट्ठा प्रोग्राम के समय में। तो उमरिया मन होटल में रुकी सब है। रुके के बाद सारवा जब 5 किलोमीटर दूर जंगल में होना रही सब है, कोई शिव मंदिर है पुराना वहाँ, और वो शिव मंदिर बहुत पुराना। और फुरमानू, हमारे छत्तीसगढ़ी में फुरमानू बोलते हैं। फुरमानू के मतलब ये होते कि आप एक प्रार्थना करो वो मान जाए। अच्छा, ऐसे यानी आप मन में सिर्फ मनोती जो मांगो और वो पूर्ण कर दिए ऐसे। अच्छा, तो ऐसे शिव है। मनहरन आके यही बताइए कि बहुत प्राचीन शिव मंदिर है माँ अम्मा, और वैष्णव फुरमानू भी है, बीच जंगल में है वह, और ओकर कुछ नहीं है, बस परकोटा बस है। तो वही है। अब ऊपर वाले अगर साथ दी तब तो ठीक है, लेकिन मौसम ऐसने कुछ है, मौसम ऐसने बरसात के समय रही सब है। तो एमन फिर तय समय में शाम के गीस है जैसे जाक वहाँ खड़ा हुए, तो कार्यक्रम शुरू हुए कि पहले तीजन बाई शंकर भगवान के दर्शन कर मंदिर गीस, मंदिर के सामने हाथ जुड़िस। और अब कलाकार होते हैं बिंदास भी होते, वो बोले मुस्कुरा के बोलिस हंस के, तो आज भोलेनाथ पंडवानी सुनी इसे करके। ठीक है भोलेनाथ जी पंडवानी सुनाबो इसे करके। अब पूजा पाठ ओकर पूजा पाठ होत के कहे जा, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होत तक के बादल अच्छा घिर आ गई। बीच जंगल के बाद जैसे वहाँ बहुत जंगल पहाड़ी में बहुत जल्दी बादल भी घिर आते, बहुत जल्दी बारिश हो जाते। तो घटा जब देखी तो मनहरन सारवा बोलिस कि अम्मा आज तो पंडवानी नहीं गा सकबो, तो ऐसे लगती से करके। तो तीजन बाई की थे कि जब गाबर गाबो अतेक दिन लोगों सुना होता रहे हैं, आज जंगल पहाड़ी सुना दे नहीं चल ही बेटा इसे करके। और हाँ भोलेनाथ तो है बच्चे, तो सब जन हंस रही, चलो ठीक है इसे करके। और जब कार्यक्रम चालू है से 10 मिनट हो रही सब है, और देखो ऊपर वाले लीला अच्छा बादल घटा उमड़ गए, और घटा उमड़े से का पानी भी बरसना चालू हो गया। पानी हल्का बरसना चालू हुई तो बोले कि वाकई भोलेनाथ आगे सुने पर, ऐसे करके तीजन भाई के दिमाग में हुई। तो
पब्लिक कुछ बाहर हटी रही सब है, फिर अचानक बंद भी हो गए। तो मन फिर से चालू करिस, जैसे फिर से चालू करिस और चालू हुई सब है, वही 10-5 मिनट के बाद में फिर से घटा, जब बारिश चालू हुई घटा छाए के बाद में, तो वो जो पानी गिरिस, इतना पानी गिरिस कि इकर जो ढोलक तबला वही फूट गए। अच्छा। हारमोनियम भी स्वर बजाना चालू नहीं हुई, मतलब स्वर देना बंद कर दिस। और तमूरा के घोड़ी वोड़ी भी फेंका गए। अब फेंकाए के बाद में पब्लिक कहाँ, कौन कहाँ, कैसे कहाँ, कुछ पता नहीं सब है। बाकी सब पब्लिक भी उठ के यहाँ वहाँ चले गई सब है। और होगा जो संगतकार से, जैसे कि हारमोनियम वादक, तबला वादक से, वही मंदिर में चले गए। अब बच गए सिर्फ तीजन बाई और ये वो अपना मंजीरा वाला जो मनहरन सार बोले सची होकर, वो रागी रही सब। हाँ रागी, वो मंजीरा भी बजाया, रागी भी से। तो रागी भी ना पंडवानी जमे नहीं। अब जब पंडवानी चला थे तो रागी किसे जा सकते, वो बोला माँ भी माना है वहाँ, तो माँ भी कहा है, तो माँ जब हटे नहीं बेटा कहे कहाँ जाए। ऐसे एक प्रकार से संबंध रिस जा, दोनों के चलते रही सब, मतलब बिना हारमोनियम बिना ये अपन जारी है। अब जब पूरा पंडवानी अपन खत्म कर ली, पंडवानी बाई पानी भी खत्म हो गया। पानी उनी जब खत्म होने के बाद, पानी उनी जब बंद होने के बाद में पूछिस कि ये सब का हो, कैसे हो। पब्लिक भी एकदम सन्न रह गई कि इतना बारिश में भी बोला जैसे। तो ये लोग पूछिस आदमी मन हा कि इतना जब बारिश होती रही सब है, सब कोनो पब्लिक भी मतलब यहाँ वहाँ तितर बितर हो गई सब है। आपके संगतकार भी यहाँ तक कि साथ में नहीं सब है, सिर्फ वो मंजीरा वाले बस रही सब। तो उसके बाद भी आप कैसे एकदम पूरा लय में गाते रहे हो, जो धुन में गाना चाहिए उसने गाना गाते रहे हो, वो अभिनय भी आपकी कमी नहीं सुन कोई। तो वो बोलिस कि बोला तो पता नहीं, बोला तो सब आवाज पूरा आदमी से बोले तीजन भाई, वही आवाज, वही धुन, वही हारमोनियम की, वही तबला, वही म्यूजिक सब सुना आ रही से। मैं पूरा लय में गाते रहा हूँ और वही डम डम डमरू की आवाज आ रही से। अच्छा वो समय कथा भी किरात अर्जुन की, जिस समय कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन कि अगर कर्ण से आपको विजय प्राप्त करना है तो आपला जो किरात अर्जुन जो होते मतलब एक कवच, एक बाण होते सर, जो अमोघ बाण होते, शिव शंकर से लेना है आपला। अच्छा। अगर विजय जो महाभारत के युद्ध में अगर विजय हासिल करना है तो ये सब अस्त्र शस्त्र भी ले पड़ी। तो उमा होती एक वही शंकर भगवान से लेना थे। तो ओखर लिए वो तपस्या करने जा रहे थे अर्जुन। हाँ अर्जुन जब तपस्या करते थे वही समय ना शंकर भगवान खुद मतलब सुवर के और कृष्ण भगवान धनुष मैंने धनुधर के रूप लेके वहीं से गुजर थे, शिकारी के रूप लेके। और वो सुवर धनुष बाण से मारे थे। और ओला जब देखे रहे थे ना तो अर्जुन भी अपन धनुष मार रहे थे, तो दोनों के तीर एक साथ सुवर लगे थे। अच्छा। अर्जुन बोलते कि मोर निशाना लगी से, तो शिकार मोर है, शिकारी बोलते कि मोर लगे शिकार। तो दोनों में युद्ध होते वो समय, दोनों बराबर के युद्ध होते, शंकर भगवान थे स्वयं के। तो लास्ट मतलब आखिरी में जब अर्जुन बोलते कि मोर से पार पाना अभी संसार में असंभव है लगभग, और आप शिकारी के भेष में हो, मतलब आप कोई सामान्य पुरुष या कोई तो नहीं हो सका। तो बोला बोलिस कि आप कौन, आप दर्शन दो बोला। तो शंकर भगवान खुद दर्शन दी बोला, बोलिस कि मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूँ, परीक्षा ले बार आ रहे मैं तो से करके। फिर वही मेरे बोला जो अमोघ वस्त्र है, अमोघ शस्त्र है, वो लोग दे गिरी सब बोला, प्रदान कर रही सब। तो वही जो घटना रही से बोला वो सुना रही सब, लय में डूब गई तीजन बाई की एक खासियत ये से कि कोई भी कथा कहानी, कोई भी कथा हो, वो कहानी के वर्णन करते करते वो खुद डूब जाती रही सब, रस में पूरा भाव विभोर हो जाती रही सब। तो वो डूब गिरी सब, बोला कुछ पता नहीं चली सब। तो बोला डमरू उमरू सबके ध्वनि सुनाते रही सब, कथा गाते रही सुहा। खत्म हो बाद में जब बोल दे वृंदावन बिहार लाल की जय की तक बाद अपन लय में कि सांसारिक लय में कह रही, तो पानी वानी सब इसे सब कहाँ बैठे है ऐसे करके। तो यही घटना 2 बार हो चुकी रही सब। अच्छा। एक 1984 में और हो रही सब,
कर्णप्रयाग इलाहाबाद में है और कहीं। ये वाली कब हुई थी? ये 2023 की बात है सर, अच्छा 2003 की बात है। अच्छा 2003। 2003 में जब बोला ये घटना घटी, तब बोला 1984 घटना याद है। 1984 में कर्णप्रयाग नाम की कोई जगह है, इलाहाबाद के शायद वहाँ भी यही घटना घटी। वो समय भी इसने सेम ऐसने शिव के मंदिर ही सब है, पुराना मंदिर वहाँ भी सब है, वो भी फुलमानुगिरी सब है वो मंदिर भोलेनाथ जी। और वहाँ भी कथा जैसे चालू है, पंडवानी गायन है, और कुछ देर के बाद आंधी तूफान हो आ रही सब है, और वो आंधी तूफान में भी वो गायन चालू रही से। वो समय भी वही हालत हो रही सब है, जिन मतलब यहाँ तक को तो सब माइक वाइक में सब करंट वरेंट आ गई सब है। अच्छा तो वो समय भी बोला डमरू की आवाज़ सुनाई दे रही सब, डमरू उमरू की ध्वनि सुनाई दे रही सब, ओकर धुन में वहाँ गाते चले गिरी सब। तो वो समय बोला वहाँ में करके ना वहाँ भूल गिरी सब। जब 2003 में ये दोबारा घटना उमरिया में घटी, तब वो फिर से अपन पुराना याद में गई से तारी तो घटना तो 1984 में फिर घट चुके हैं कर्णप्रयाग में यही घटना। तो वो जब गायन करे, पंडवानी गायन करी से, उस समय साक्षात कोई अवतरित, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भगवान शिव ने भी हाँ, सुनी है कथा, सुनी जी हाँ। पंडवानी। पहली बार ओकर विदेश जाना है 1986 में, पेरिस यात्रा। 2 जून के रेलवे स्टेशन पहुंचना है, 2 जून के रेलवे स्टेशन में पेरिस है कि बैठ के गाड़ी जाना है, और वही 5-6 जून के आसपास मतलब वह पेरिस में पंडवानी गाना है ऐसे करके। तो ये मन सब जाए के, अब पहली बार जब विदेश जाना हुई तो सबसे पहले तो पूरा मतलब जो सहयोगी इस कलाकार उमन हाँ गम ज़्यादा हो गई कहे जा कि अब तो तीजन भाई विदेश जाते हम मतलब छोड़ दी, ऐसे उदास हो गए मन, उदास हो सब। तो एमा सबसे प्रमुख रही से होकर जो एक और गुरु रही सब है देशमुख, वो चंदखुरी के पास गांव की ही रहने वाला रही सब है। पहला गुरु तो करना ना बिजलाल, एक बाद जो एला अच्छा स्तरीय तरीका से मतलब स्तरीय रूप में वाला सिखाई वो देशमुख जी रही सब है, चंदखुरी के पास एक गाँव रही वहीं के। तो वही है होकर रागी के रूप में भी पहला काम करे, और गुरु भी रही सब है, साथ में अपन ले जाए और पंडवानी गाया तो साथ में रहे। तो वो भी उदास हुई मतलब वो फिर तीजन भाई पूछिस कि मैं सबके सब उदास किसे हो तुमन, जब से हमारा जाना तय हुए है पुलिस मतलब पेरिस जाना बात तय हुए है, तब से तुमन मोर से ठीक से बात नहीं करो, पहले तो सब परिवार बरबर हंसत खेलत रहे हो। तो बोलिस कि हमार मन के सबके मानना ये है कि तय विदेश चल देबे, अब विदेश चल दे मतलब तोर कीमत बढ़ गई, और ओकर बाद तोर अच्छा जगह मिल जाही, तब हम फिर कहाँ पूछबे तय। तो वही नाम से हम बिछो के नाम, बिछो के डर के से मन हाँ उदास आनी से करके। तो बोली ऐसे कैसे हो सकते हैं, तुम ऐसे कैसे सोच ले कि मैं तुम्हें छोड़ सकता, तुम तो मोर परिवार हो, मोर तो परिवार शुरू से अलग है वैसे है ना, जहाँ मैं पैदा हुए मोर परिवार समाज शुरू से अलग है। अब असलियत में तुम ही मोर परिवार हो, तो तुम मतलब छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ बाहर। अच्छा तुम्हारे बिना तो मोर हो भी नहीं पाया ना, पंडवानी ज्ञान फिर अकेले बस की बात तो है ही नहीं, तो तुम मतलब मैं छोड़े नहीं सकूँ इसे करके। तब वो मन ओकर से हिलिस मिलिस, ओकर बाद फिर ओकर मन के जाना तय हुई सब। हालांकि वहाँ जाना फिक्स रही थी पेरिस में कि इतना यात्री से ज़्यादा मतलब इतना सहयोगी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक आध जना छोड़ के कोई तय करिस कि इतना सब जाना है, 4-5-6 जन जो भी जाना है। दुर्ग स्टेशन से मन गिस उत्सुकता बने रही सब कि जाना है विदेश जाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ से वो दिल्ली जाए, दिल्ली से फिर उड़ान भरना है, उड़ान भरे के बाद फिर वहाँ जाना है पहुँचना है ऐसे करके। तो यहाँ से मैं ट्रेन में तो अब 1-2 बार बैठ रही हो सकती तीजन भाई बैठीस, तो एक मतलब क्या कहे जाए जैसे ट्रेन में बैठबे तो पेड़ रुख राई घर द्वार सब छूटत जाते, उसी क्रम से खिड़की में देखत गिस अपन पिछला जीवन ला भी देखत गिस, ऐसे ऐसे पहुँची सो तीजन भाई दिल्ली। तो दिल्ली में अब हवाई जहाज़ में बैठने रही से, जब हवाई जहाज़ में बैठे के
पहले सब चेकिंग होते, तो जाके पहले अब एक चेकिंग हुई तो हड़बड़ा गए, अरे मन क्या करते हम चोट ढोट थोड़े ना भाई, हम तलाशी लेते हुए घबरा गए वो। फिर बोलते कि नहीं सामान नहीं से करके, तो सब लोग देखी से सब लोग चेक करा था, मोरे भर की बात में है। तब थोड़ा मन में सोच के कि चलो ठीक है, सामान्य अब चेकिंग कुछ हुआ तो ही ऐसे करके। फिर जब वो आगे बढ़ी सब प्लेन में बैठी, सब प्लेन में बैठी तो परिचारिका जो होते एयर होस्टेस थे मन, हाँ आई से ओकर सीट में से बांधिस, तो बांधिस तो हड़बड़ा गो, अरे ये क्या है भाई, वहाँ गए तो मतलब चढ़े के पहले मन फिर पूरा चेकिंग के ऊपर परी सब है, अब यहाँ आ गए तो बांधा था भाई, तो घबरा गए, घबराहट में फिर वो छोड़े के प्रयास करी, तो फिर वो एयर होस्टेस बोली कि घबराओ मत, ये सब बांधना जरूरी है। एरोप्लेन जब ऊपर उड़ी तो आप इतनी हड़बड़ाओ मत, जब हड़बड़ाओ तो कुछ आपला प्रॉब्लम हो सकते हैं, जहाज में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओकर कारण ये पट्टा है, इसे सुरक्षात्मक पट्टा है करके। तीजन भाई चुप रही सब है। जब उड़ना चालू करे थे एरोप्लेन तो परिचारिका इस मुस्कुराते हुए चॉकलेट दिस कुछ, तो वो बोलते चॉकलेट वगैरह नहीं खा, मैं पान खाता हूँ। तीजन भाई एक्चुअल में ना पान खाए बहुत आदि रिश्ते है, पान कितना शौकी रिश्ते कि अगर सौंफ सुपारी नहीं मिलती ना तो केवल पान लही कत्था चूना लगा के वो मुंह में डाल देती, एक ठुल्ला लहसुन डाल मुंह में डाले रहा हूँ। तो मैं पान खाता हूँ, चॉकलेट टुकलेट नहीं खाऊँ बोले। तो बोला होस्टेज बतेस कि नहीं एला आप अपन मुंह में रख लो, जब हवाई जहाज ऊपर उड़ी तो जब उड़ी वो दौरान आप लोग के शरीर में कुछ अलग लगी है, चक्कर आ सकते, कोई लोग उल्टी हो सकते, तो ये सब आपके साथ नहीं हुआ। जब अलग लगी कुछ तो अपन मुंह में दबा रखना, चूसना ऐसे करके, तो ओ चल ना दे तो चूसरे में क्या है हमला, ऐसे करके रखिस, फिर मुंह में डाल दी सोलह, और फिर उड़ान भरिस तो देखिस कि अरे बाप रे इतना ऊंचा, धरती से अलग ऐसे भी उड़ सकते। तो उड़ीस अपन आप लोग दिन अलग गर्व महसूस कि अरे कि मैं अब अपन धरती ला, अपन देश ला छोड़ के मैं यहाँ विदेश जाता हूँ, काकर बदौलत जाता हूँ, तो पंडवानी और तमुरा के बदौलत जाता हूँ। तो वो दिन अपन सब लोग याद करीस, अपन ब्रिजलाल नाना ले याद करीस, अपन माँ ला याद करीस कि बोला मोर कारण मोर माँ कुटाई करीस, अपन पति ला याद करीस, पहला पति ला जिन एक कारण छोड़ देस, दूसरा पति ले याद करीस तुका राम ला जिन मोला ऐसे साथ में निभाइस, ऐसे करके। फिर जब आगे मतलब वहाँ पहुँचिस पेरिस में, तो पेरिस में ज्ञान वन करे के बाद में भली वापस है। गंडई में श्रीमद् भागवत कथा चलत रही सब है, तो वो जो भागवत कथा के आयोजक रही सो आयोजक समिति वाले मन हाँ पंडवानी भी कार्यक्रम रखे से इहुल बोले रही सब है। अब पहले तो ऐसे रहा कि ओकर कुछ प्रोग्राम हुआ थे या नहीं भी होता, वैसे जाना है, नारियल भेंट करना है, आप ला हमारे यहाँ नहीं होता है, आप आना ए दिन, तो हो गए समझो, आमंत्रण मिल गए, मतलब लग गए वो कार्यक्रम। तो वैसे वो नेवत देरी सब है तीजन बैला कि आप ला भी गंडई में हमार आना है, पंडवानी गाना है। तो वो पंडवानी गाय पर जब गी सब है तो वहाँ भागवत चल रही से, तो गाँव के मन जो आयोजक समिति से मन बोलिस कि आपकी भागवत खत्म हुई, फिर शाम की भागवत कथा खत्म हो जाते, सुबह 11 बजे चालू होने हैं या सुबह 6-7 बजे भोर में चालू है, के बाद शाम तक की भागवत कथा खत्म हो जाते। भागवत कथा खत्म होने के बाद में एक रे हम हाँ तीजन बाई के पंडवानी भी करवाबो हम यही मंच में। हम मल्ला एक ये फायदा है कि दो ठन मंच बनाने की जरूरत पड़े नहीं। तो वो जो पंडित रही से बहुत क्रोधित हुए, चिल्लाइस गाँव वाले मल्ला, अरे तुमन हाँ अतिक भागवत वाले कथा वाले जो मंच है वो पवित्र मंच में एक सिकरनी लड़की से तुमन यहाँ पंडवानी गवाना चाहते हो, ये मंच ला अशुद्ध करना चाहते हो। तो ये बात जब तीजन भाई सुनिस तो बोला बुरा तो नहीं लगिस, लेकिन वो बोलिस कि आयोजक समिति वाले मल्ला कि देखो भैया तुमन हम मोर कारण अपन मंच ला अपवित्र मत करो, और न ही जो व्यास जी महाराज है जो गद्दी में बैठ के भागवत की कथा प्रवचन करत है वो व्यास जी ला नाराज मत करो, काबर कर कोप भाजन हुआ तुमन हाँ, तो मोर बा अलग मंच बना दो, या नहीं तो फिर मतलब और कोनो समय बोला तो कोनो समय आ जाओ।
अभी मत करवाओ ऐसे करके। आयोजन समिति में कहते नहीं खबर ही कर दो, कही देना भाई इसे करके। तो मंच में ले दे के तो खैर राजी हुई सब, लेकिन उनका दिल में बात लग रही तीजन बाई की कि मतलब ऐसे ऐसे बात बोले हुए, और वो भी एक औरत के, वो भी एक औरत ला के भी मतलब मंच में गवाओ था बोली सब है। तो वो हाँ मंच के माध्यम से पंडवानी की ऐसे कथा गायन करी सब है, जब युद्ध लगभग तय रहे थे महाभारत के, और महाभारत के युद्ध जब लगभग तय रहे थे, फिर आखिरी प्रयास करे जा करके कृष्ण भगवान एक बार सभा में जाते, फिर से शांति दूत बन के, शांति दूत बन के जब जाते तो वहाँ विराट रूप दिखाते, वही बीच दुर्योधन और कृष्ण के संवाद भी होते। तो वो संवाद के जो घटना रही सब, वो समय वही रही सब है। तो तीजन भाई सोचिस कि मतलब पंडित जी के जो अहंकार है, या कहे जाए कि एक जो छुआछूत के भावना है, या छोटे बड़े के जो भावना है, बोला काकर से मिटाया जा सकते। तो मैं तो डायरेक्ट बोला नहीं, अब बोलूँ भी तो कोई मतलब नहीं है, कि मतलब मुंह लगना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही करे जा कि सांप को मर जाए लाठी मत टूटे, मोरो काम हो जाए, पंडितों को भी ज्ञान मिल जाए। तो वही घटनाक्रम निकाल मतलब के वर्णन करी सो कृष्ण दुर्योधन संवाद के। जब ओकर मोहक प्रस्तुति ले सुनीस, ओकर संवाद ले सुनीस, तो पंडित जी बहुत खुश हुए। खुश होकर फिर बोले कि मैं गलत रहे हूँ, तो यहाँ वास्तव में मतलब हालांकि तो सिकरनी जात के बोलते, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के तो धनी हंस, तो मैं क्षमा चाहता हूँ करके। ये मतलब छुआछूत की भावना, ऊंच नीच के जो भावना जैसे, छोटे बड़े के जो भावना जैसे भेदभाव, वो लोग मिटाए के प्रयास वो अपन कार्यक्रम के माध्यम से अपन दिमाग से, दिल दिमाग से दी सो, ऐसे लड़ भिड़ के नहीं दी सो। वो एक घटना रही सो वहाँ के अच्छा रही। भिलाई स्टील प्लांट में अब वो नौकरी जब मिली सर, तो वो ना पढ़े लिखे तो नहीं रही सब है, ले दे के बोला तीजन बस लिखे सिखाए रही सब है। वो भी तीजन काबर सिखाए गए साक्षरता अभियान के तहत। तो लोग पेमेंट वेमेंट जैसे लेना है तो अंगूठा काबर लगावे भाई, सरकारी ऑफिस भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ जब दस्खत भी कर पड़ी तो दस्खत कर, तो वो सिर्फ दस्खत भर कर सीखे रही सब है, दस्खत कर भर कर सीखे रही सब है। तब सरल रही, स्वभाव से बिल्कुल सरल रही सब है। नौकरी करते हुए, नौकरी के दौरान जब बोले पद्मश्री पुरस्कार, मतलब पद्मश्री पुरस्कार के, हाँ पद्मश्री पुरस्कार मिली सोलह, तो सब लोगन बोला ऑफिस में ए पद्मश्री तीजन बाई ऐसे करके, तो मुस्कुराया हल्का से, बोला तीजन बाई ही कहे करो भैया, तीजन बाई ही रहन दो, बोला पद्मश्री मत बोले करो। पद्मश्री का आवश्यक मैं नहीं जानो, ये सब तुम सरकार के है, अरे जो नाम देना है लेना है तेना है, तो मैं तो तुम्हारे भी तीजन बाई हूँ ऐसे करके। वो हर हमेशा वही कहा है, और केवल वो वही काम कर, लिखा पढ़ी तो कुछ कर सकना नहीं रही सर। तो जाति का मतलब ऑफिस में समय में जाना, झाड़ू पोछा कर देना और पानी वानी रख देना साहब के लिए। ये ऑफिस से ऑफिस कोई फाइल पहुंचाना पहुंचा देना, वो लोग तय रीति से ये फाइल देना है तो वही फाइल देना है। अपन हिसाब से जो फाइल जो मूवमेंट करना है वो तो नहीं कर पाती, वो लोग बताया जा कि हाँ ये फाइल तो यहाँ ले जाना, वहाँ वही काम करे वहाँ। और बाकी कखरों पर कुछ चाय पानी ला देना अंदर के जो कैंटीन वैंटीन वहाँ से, और खुद ही जाके पान वान खाना, वो कर दिनचर्या में शामिल रहा। तो एक कानून ऑफिस में कई बार उलाहना भी झेले पड़ा है। एक बार तो वैसे भी हुई से कि तो अभी एक दो बार तो इसने हुए, तो दानेश्वर शर्मा वाले एक दो बार बोलिस कि ते यहाँ साहब वहाँ बात है ना, तो पानी वानी मत ला कर, ते पद्मश्री पुरस्कार मिल गए। तो सब लोगन बोलते कि पद्मश्री पुरस्कार मिल गए, तीजन भाई से ते काम करो था पानी वानी के, बड़े जन पोस्ट है कर, तो ते चाय पानी ला मंगा था सेकर से बोले थे कई जन मन। तो वो हाँ जब एक कोई साहब है बाहर से, तो विदेश से जब साहब है ना,
तो बैठी सो ऑफिस में, वो ऑफिस जाबे नहीं करिस। बोले इसके तीजन भाई कहाँ है, तीजन भाई। तो बोले कि खोज के लाएगी, नहीं तो तीजन भाई तो है ही नहीं। तो बुलाएगी तो ऑफिस छोड़ के कहाँ चल रहे हैं, ऑफिस में तो देखते रहे हैं कहाँ है ऐसे करके। ये दे साहब आया हुआ है, अब तो ऑफिस विदेश से साहब आया होते ऑफिस छोड़ के चल दे, काबर छोड़ के चल दे। तो बोलते तही तो कह रहे हैं कि जब कोई साहब सुधा आते तो चपरासी काम ते मत करे कर। हमार मन के जो छत्तीसगढ़ के है, भारत के सम्मान तो गौरव हंसते हैं, अब वो सम्मान और गौरव से चपरासी काम करना, पानी वानी मंगाना, चाय मंगाना, ये सब शोभा नहीं दे। ता कम से कम विदेश से आते तो मतलब तय मत ला करके कहते कहते मैं नहीं लाया हूँ ऐसे करके। नहीं सर भुला तो मैं वो हाँ विदेश से कोई साहब मतलब आए रही ना, वो समय वो सीधा आइस और ला के जब पानी ला के दी सोला, पानी ला के दी से ना, तब बाद में दानेश्वर शर्मा जी बोली डांटी सोला कि ते जब बोले रहे हो ना कि जब बाहर से कोई आदमी आते, कोई पत्रकार आते, विदेश से कोई साहब वहब आते, तब ते ये सब छोटे मोटे काम ला मत करे कर। ऐसने ते बीच में एक बार बोल दे रहे का काम करता से, पत्रकार में पूछे रही, पत्रकार में पूछे तो बोल दे मैं कहा चपरासी आदमी हो भैया, पानी लाता हूँ, फाइल ले यहाँ वहाँ ले जाता हूँ और चाय नाश्ता कर देता हूँ ऐसे करके। तो पत्रकार मन मोर ऊपर सवाल कर रही सब कि ते होते बड़ पद्मश्री तीजन बाई है, तेकरा से ते झाड़ू पोछा लगवा था, पानी मंगा था, चाय पानी मंगा था ऐसे करके। तो ते ऐसे मत करे कर, और ते वो ला के पानी दे दे, तो बोले भी नहीं तेकर बात भी। तो घबराए तो घबराइस, लेकिन बोलिस मैं तो माई लोगन के जाता हूँ, माई लोगन के धर्म होती जो भी मेहमान आना आते वो पानी देना। और जब पानी में अपन मेहमान नहीं दे सके तो मोर माई लोगन के धर्म में का मतलब हो, तार तो नौकरी ला और तही माना दस सगा सोद अल्लाह ऐसे करके हिम्मत जुटा के। तो दानेश्वर शर्मा जी उस समय एकदम खलखला के हंस पड़ी, वो एकदम स्वाभाविक बोली ला कि अपन नौकरी दाव में रखी पानी दे, मतलब महिला जो धर्म होते, नारी के जो एक गुण होते सब बहुत बड़े। वाकई में पुरुष वर्ग है ना, एक बार बोलते कि मेहमान आए थे तो अरे यार कहाँ से फिर आ गए, एक बार अमन थोड़ा से झल्लाता नहीं। लेकिन औरत के एक स्वभाव ये होते कि वो चाहे आप 50 घंटे के सफ़र से लाओ फिर भी झाड़ू पोछा करे पर नहीं घबराए, न थकान महसूस हुआ। झाड़ू पोछा कर ली, पूरा बर्तन साफ कर ली, घर के सफाई कर ली, तेकर बाद ही घर के दूसरा काम करिए। वो हम तो थक हार के 2 घंटे के सफ़र में बैठ जाते हैं। लेकिन एक स्वभाव वो रही थे, कोई बाहर से कोई मेहमान आते हुए तो ले बेटा पानी पी ले, हाथ पैर धो ले। तो ये ओकर एक गुण रही, स्वाभाविक गुण, नारी धर्म कहे जाए, वो वहाँ कूट कूट के भर रही सब है। 2018 में जून के महीना रही सब है, अच्छा तपती धूप के समय, वो समय वाला फुफुओं का सम्मान मिल रही, जापान के सांस्कृतिक सम्मान है, वो सम्मान मिलना रही। वो ओकर तैयारी में मन गिरी सब है दिल्ली के अशोका होटल में, अशोका होटल में ठहरे रही सब है। और वहाँ फिर ओकर मन की इंटरव्यू देना, पोशाक मतलब सब तैयारी करना वो हो रही सब है। मतलब गए नहीं सो समय सम्मान के लिए, सम्मान की तैयारी कि ऊपर जाके पहले आपला ये तैयारी करना, इसे करना। तो बैठक कह जाए जापानी जो समिति सुकरमन से अशोका होटल में। तो वही वहाँ एक मतलब बैठक के दौरान ही बोला कुछ अपन शरीर में कुछ अलग तरह के हलचल वलचल महसूस हुई सब है। फिर वो है ना जापान में नहीं दिल्ली के अशोका होटल में। अच्छा, जापान में फुफुओं का सम्मान मिलना रही 16, वही लगभग वो लास्ट सम्मान है वहाँ, और अच्छा बड़े सम्मान है। तो वो सम्मान की तैयारी के लिए खैर बैठक होने से अशोका होटल दिल्ली में, अशोका होटल दिल्ली में कार्यक्रम के बाद वहाँ ना बैठक के बाद में ये मनहरन सारवाला बोलिस कि बेटा आज मुझे कुछ अच्छा लगत नहीं है रे, ऐसे करके। मनहरन सारवा भी ये बताया, मतलब सोचिए इसकी बहुत समय मतलब पहली बार ऐसा मतलब ये अम्मा तीजन अम्मा ये बात कहत हवे, तोला भी कुछ लगिस कि नहीं कुछ तो बात है ऐसे करके। फिर भी अपन
नियत समय के हिसाब से अपन अपन कमरा में मन आराम करे चलेगी सब। ऐसे तो 4-5 बजे तीजन भाई हमेशा उठ जाते इसलिए, लेकिन वो दिन 6 बज के नहीं उठीस सुबह। तो मनहा सामला कुछ शंका हुई कि अम्मा ऐसे 4-5 बजे उठी थे, 4 बजे हमेशा, लेकिन आज 6-6 बजे किसी ने उठा थे। हम मतलब ये उठा दी सब। तो जब नींद खुले के बाद मन देखिस तो वो नहीं उठे करके, तो घिस और खटखटाई से ना, तो एकदम लेट से तीजन भाई धीरे धीरे करके घसीटते हुए लगभग अपन यह में दरवाजा में आई सब है। दरवाजा लोग खोली सब है। खोले के बाद मन हम बोलिस कि अब मैं थोड़ा ठीक लगत नहीं बेटा, मोला तुम तबीयत के बारे में बात करो इसे करके। तो एमन सेक्टर 9 हम भाई भिलाई के है सब है, इकर कोई प्राइवेट डॉक्टर भी सब है, उनके साथ गए थे। नहीं डॉक्टर तो नहीं गिरी सब है, लेकिन संपर्क कर मन के भिलाई डॉक्टर, भिलाई सेक्टर 9 के डॉक्टर में संपर्क भी सीखा मन के, काबर की बीएसपी के कर्मचारी सब है मन, ये है तीजन भाई है। तो एमन संपर्क से फोन करी सब है कि ओकर इलाज मतलब ऐसी से प्रॉब्लम बतात हवे, एक इलाज हो जाही नहीं वहाँ। तो फिर तुरंत बोला ना आना दूसरा दिन वही 2 जून 2018 के बाद, यानी तुरंत दिल्ली से भिलाई लाए गई। भिलाई में कर इलाज हो सब है। और पहला मतलब लकवा के जा जो बोलते हैं वही, मतलब वही सब में वही सब है। हाँ जी जी। फिर वो समय 2-4 दिन इलाज के बाद वो ठीक हो रही से। लोगन मन में तो ये बात फैल गई कि तीजन भाई खत्म हो गए। तो जब वहाँ से इलाज से ठीक हुई ना, तो बाकायदा सबके सामने गिस ले देख लो मैं जियत हूँ ऐसे करके हंस के बोली सब। तो ये थे धर्मेंद्र निर्मल जी, जिन्होंने तीजन भाई को लेकर के बहुत अच्छे ऐसे किस्से बताए जो शायद ही आपको मालूम हो। लेकिन उनकी एक पुस्तक भी है जो उन्होंने लिखी हुई है, तीजन गाथा। इसको भी जो है 1 साल की मेहनत के बाद, ये सारे किस्से इसमें हैं क्या? जी जी, ये जितने किस्से बताए हैं इस पुस्तक में हैं। और ये पुस्तक जो है अभी इकलौती है इनके पास, बहुत जल्दी हो सकता है आपको उनके हाथ में भी नजर आए। तो ये थी तीजन भाई की पूरी गाथा, वो किस्से जो आप लोगों को शायद ही मालूम हो। और जब कोई बड़े ऊंचे ओहदे तक अपने मेहनत के बल पर पहुंचता है तो बहुत सारे लोग जो है उसको नोटिस करते हैं। धर्मेंद्र निर्मल जी ने भी उनकी इस बड़ी उपलब्धि, उनकी कला को समझा और उन पर एक पुस्तक लिख दी। और ये सारे किस्से आज आप तक पहुंच रहे हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।